तुम्हें तो जल्दी हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला सितंबर का महीना हम सबके लिए कैसे जाने वाला है, इसको समझने के लिए ग्रह गोचर की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। पूरे विश्लेषण के साथ हमारी मासिक राशि फलदेशी चंद्र की जो हमने शुरुआत कर रखी है, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे हमारी 7वीं राशि तुला राशि और 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। आने वाले सितंबर का महीना इनके लिए कैसे जाने वाला है। तो अगर तुला राशि की अगर हम समझे तो देखिए, तुला राशि वालों की अगर लग्नेश की बात करें तो अभी जो द्वादश भाव में नीच के शुक्र इनके गोचर कर रहे हैं, अब इससे इनको राहत देखने को मिलेगी। साथ ही अगर समझे तो राहु इनके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति उच्च अवस्था में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में केतु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे। लग्नेश जल्दी ही आपके नीच अवस्था से मुक्त होंगे। 2 सितंबर को ये आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे और ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया अवस्था बनेगी। साथ ही ये कह सकते हैं कि मालवीय योग बनने जा रहा है और बुध जो है 7 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, द्वादश भाव में उच्च अवस्था में आएंगे और सूर्य 17 सितंबर को उच्च के माफी जो बुध के साथ इनकी युति बनाएंगे द्वादश भाव में और ग्रहण दोष से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये जो है नवम भाव से निकल के दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और ये 26 सितंबर को लगन में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लग्नेश जो शुक्र के साथ इनकी युति बनेगी। तो ये जो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर बनने जा रही है, इसका प्रभाव जो आपको अपने स्वास्थ्य में, आपके शिक्षा करियर में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में, जीवन साथी या प्रेम संबंध के साथ जो देखने को मिलेगा उसका हम आपके सामने पूरा विश्लेषण रखेंगे। साथ ही कुछ आसान उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट एंड दोस्त ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो देखिए, अगर हम समझे आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो देखिए शुगर की समस्या, आंखों की समस्या है, पहले से है तो आपको सावधान रहने की निश्चित तौर से आवश्यकता है। वैसे भी शुक्र आपके अष्टम भाव के स्वामी है। हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो महिलाओं से संबंधित समस्या है उसमें भी काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी और इसमें आप कह सकते हैं कि कुछ मामूली सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आपको अपनी खान पान को उचित रखना होगा। कमजोरी की समस्या, कमजोर हड्डी की समस्या या आंखों से रिलेटेड मेजर समस्या कुछ आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। वात जो है आपको परेशान कर सकता है, तो ऐसा भोजन, घनिष्ठ भोजन ना करें, लाइट भोजन करें और व्यवसाय माफ कीजिएगा व्यायाम आप जरूर करें। साथ ही आप हो सके तो मेडिटेशन जरूर करें। साथ ही राहत मिलने में यदि कुछ समय लग रहा है तो उसे हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो आप ओम नमः शिवाय पर ध्यान जरूर लगाएं। शिक्षा करियर की बात करेंगे, पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा उम्मीद, एक्सपेक्टेशन और इमेजिनेशन आप कर तो रहे हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी भी करनी बहुत जरूरी है। हालांकि परिणाम विपरीत होने की वजह से कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में गिरावट देख सकते हैं। इसमें भी मुक्ति आपको मध्य सितंबर के बाद देखने को मिलेगी, जब सूर्य आपके द्वादश भाव में जाएंगे और बुध जो है उच्च अवस्था में द्वादश भाव में जाएंगे और ग्रहण दोष से मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो सूर्य के मुक्ति होने से, ग्रहण दोष से, तो आपके जो है आत्मविश्वास में मजबूती देखने को मिलेगा और हो सके तो अपने एसोसिएशन, अपने जो योग, जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसको आप पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास आपको द्वितीय सप्ताह से देखने को मिलेगा। इसमें गति आपको जरूर देखने को मिलेगी, सफलता देखने को मिलेगी। और विदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अब ये समय आ गया है, आपको द्वितीय सप्ताह से आपको इसमें कुछ रिजल्ट या परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। करियर की शुरुआत काफी बेहतर रहेगी, कुछ अच्छी उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र के माहौल की समझे तो देखिए, अच्छा माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आप गेन कर चुके हैं। अनुभव के आधार पर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आप अपने भीतर महसूस करेंगे और समस्या को सुलझाने में आप अपनी समझदारी से भी काम लेंगे। पर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को जो चोट लग रही है, कमी देखने को मिल रही है, वो अधिकारी के साथ संबंध में गिरावट की वजह से, डिस्टेंस की वजह से देख रहे हैं। अब आप इसमें सुधार भी देखेंगे, लेकिन इतनी जल्दी इसमें सुधार आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, कुछ पॉजिटिव संकेत आपको मध्य सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। नई नौकरी के प्रयास में प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। कई ठोकरों खाने के बाद ही कुछ सफलता मिलती नजर आएगी। इसके अलावा यदि हम समझें आपके व्यवसाय के बिजनेस को, तो देखिए सप्तमेश मंगल नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपका भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। नए प्रोजेक्ट के लिए काफी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन में आप दबाव बनाने का प्रयास ना करें तो बेहतर रहेगा। और हो सके तो ट्रांसपेरेंसी रखें अपनी नीतियों में, अपने विचारों में, अपनी नेगोशिएशन में, अपने पेपर वर्क में, तो उतना ही आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा विदेश के लिए आप जो भी प्रयास करें उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। हाँ, आपको फाइनेंस को लेकर काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। इसमें
में कुछ ना कुछ कमी आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट में और अगर हम समझे तो शेयर मार्केट में एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। हालांकि रियल एस्टेट में कुछ लंबे प्रोजेक्ट्स में आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं, लेकिन निवेश करने की जल्दबाजी ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। प्रेम संबंध का समझेंगे तो पंचम भाव में जो राहु गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जिनके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रहे हैं उनके भीतर कुछ परिवर्तन देख रहे हैं, वो आप नज़रअंदाज करते नजर आ रहे हैं। तो हो सके तो सच्चाई को अपनाने का प्रयास करें। जितना सत्य के साथ खड़े रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा और जो सीखने को मिलेगा वो बिना ठोकर के संभव नहीं है। इसके अलावा विवाह की चर्चा में आप जल्दबाजी दिखा सकते हैं। जीवन साथी के संबंध की बात करें तो एक अच्छा तालमेल बैलेंस बना हुआ है। जीवन साथी काफ़ी एक्टिव एनर्जेटिक रहेंगे। किसी लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर संतान प्राप्ति की अगर आप कर रहे हैं कोशिश तो मध्य सितंबर के बाद अच्छी उम्मीद देखी जा सकती है, लेकिन ग्रहों को मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। तो उपाय आपको क्या करना है, लग्नेश की मजबूती के लिए प्रत्येक शुक्रवार को आप लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजन करें और हो सके तो खीर का भोग अर्पित करके परिवार के साथ इसका सेवन करें। महिलाओं का सम्मान करें। छोटी कन्याओं को उपहार में कुछ दे सकते हैं। सफ़ेद कपड़े धारण कर सकते हैं प्रत्येक शुक्रवार को और कमल के इत्र का प्रयोग करें। स्वयं को साफ स्वच्छ रखें। इसके अलावा सप्तमेश के लिए आप मंगल का उपाय ज़रूर करें। प्रत्येक मंगलवार को गाय को मीठी रोटी अवश्य खिलाएं और हो सके तो आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आठवीं राशि वृश्चिक राशि का समझेंगे तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की शुरुआत में बनने जा रही है इस प्रकार है। देखिए, चतुर्थ भाव में आपके राहु गोचर कर रहे हैं और उनके ठीक विपरीत भाव यानी दशम भाव में सूर्य, बुध और केतु गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में वक्री शनि गोचर कर रहे हैं और मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में उच्च के बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और लाभ के स्थान में 11वें भाव में आपके नीच के शुक्र गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 2 सितंबर को शुक्र द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ये नीच अवस्था से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यदि हम समझे तो 7 सितंबर को बुध जो है एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च अवस्था में आएंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी इनके साथ यहीं पर युति बनाएंगे। इसके अलावा जो है मंगल 18 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में प्रवेश करेंगे। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 26 सितंबर को ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब जो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम समझे तो देखिए, अब तक आपको जो रक्त विकार की समस्या है या कुछ आपको बीपी की समस्या है जिसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रहा था, अब धीरे धीरे इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। हो सकता है कुछ शुरुआती ट्रीटमेंट आपको लेना पड़े, कुछ चोट इत्यादि का भय बना हुआ था उससे भी मुक्ति आपको जो है द्वितीय सप्ताह के अंत के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर हम समझें तो चतुर्भाव में राहु का होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हृदय के मरीज के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। घर परिवार को लेकर कुछ इंस्टेबिलिटी, कुछ आप एक तरह से कह सकते हैं असहमति या असहजता या कुछ डिसबैलेंस बनता हुआ जो देख रहे हैं आपस में, उसमें भी बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी बनते देख सकते हैं। तो हो सके तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है और ग्राउंडेड रहने का प्रयास करें, सुनने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जितना हो सके ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र जाप करेंगे उतना ही आपके लाभप्रद रहेगा। अब शिक्षा करियर की हम समझेंगे तो पंचम भाव में शनि की वक्री अवस्था में होना ये आपके संघर्ष को लंबा खींचता हुआ नजर आएगी। परिणाम में कुछ ना कुछ गिरावट देखने को मिल सकता है। क्रिएटिविटी में आपको कमी देखने को मिलेगा और जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो उसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष, चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। स्थिति देखिए परिवर्तित होती है, जैसे ही ग्रहों की स्थिति परिवर्तित होती है तो जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शुक्र जैसे ही द्वादश भाव में जाएंगे तो आपके लिए राहत वाली बात होगी और विदेश के लिए प्रयास करें तो अब आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास में आपको निश्चित तौर से कोई भी रोकने वाला नहीं है, आप अनस्टॉपेबल रहेंगे। इसके अलावा करियर की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो धीरे धीरे इसमें आपको गति देखने को मिलेगी। जो अब तक आपको नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल रहा था उसमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा, परंतु फिर वही बात है, जब तक केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं तब तक आपके लिए स्टेबिलिटी में कोई ना कोई आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी मनचाहा काम आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, यानी जिस काम के लिए आपको रखा जाएगा उससे विपरीत कुछ प्रोफाइल आपको या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को भी मिल सकती है। इसके अलावा यदि हम समझें आपके व्यवसाय को, बिजनेस को, तो आप सप्तमेश की बात करें तो फाइनेंस को लेकर जो अब दिक्कत सामना आपको करना पड़ रहा था तो सुधार तो देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ अचानक नए खर्चे देख सकते हैं। क्रिएटिविटी में सुधार के साथ साथ कुछ नए आइडियाज़ पे भी काम करेंगे जिसमें आप काफ़ी खर्चा करते नजर आ सकते हैं, तो इसकी प्लानिंग के साथ
चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विदेश से लाभ प्राप्त होगा आपको, फाइनेंस की स्थिति सुधरेगी, साथ ही आप किसी लंबे प्रोजेक्ट में भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। लेकिन निर्णय लेने में ज़रा सा भी देरी आप किसी अवसर से चूकने में आपको नहीं छोड़ेगी। तो हो सके तो निर्णय लेने में अपनी तत्परता दिखाए, लेकिन सोच समझ के लें। इसके अलावा शेयर मार्केट में अच्छी स्थिति, उत्तम स्थिति आई एम श्योर आपको देखने को मिलेगी। और रियल एस्टेट की बात करेंगे तो सोच समझ के निवेश करना है, किसी गलत प्रोजेक्ट में फंसने के चांसेस है। राहु की वजह से कुछ मन लुभावन प्रोजेक्ट्स आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो सोच समझ के निवेश करें। अब प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो देखिए, पुरानी मुद्दों को आप भूलकर आगे बढ़ें। इसके अलावा कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में यदि आगे बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं कुछ पुराने रिश्ते या कोई पुराना संबंध आपके जीवन में पुनः उभर सकता है, और जिसकी वजह से कुछ परेशानियां, कुछ कह सकते हैं टेम्परेरी आपको कुछ प्रॉब्लम या अवरोध देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ ज़्यादा उम्मीद करते नजर नहीं आएंगे। विवाह की चर्चा चला रहे हैं तो द्वितीय सप्ताह के बाद अच्छी इसमें गति देखने को मिलेगी, और हो सकता है कि विवाह का जो प्रपोजल है आपको किसी स्थान से बाहर देखने को मिले। जीवन साथी के संबंध में आप सुधार देखेंगे, और कह सकते हैं कि जीवन साथी के ऊपर कुछ खर्चा करते नजर आ सकते हैं। जीवन साथी इसमें कुछ बड़ा खर्चा कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपको संतान प्राप्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें संघर्ष देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको शनि का और बृहस्पति का दोनों को उपाय करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति आपके नवम भाव में बैठ के पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वक्री शनि इसमें आपको बाधा डालते नजर आ रहे हैं। यानी जो परिणाम आपको 2 दिन में मिलना चाहिए वो आपको महीनों में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में धैर्य को खोने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जैसा आप प्रयास करें उसमें आप लगे रहें, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से चलें तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगा। उपाय आपको क्या करना है, आपको अब गाय को प्रत्येक मंगलवार को मीठी रोटी खिलानी है। ये बहुत अच्छा उपाय है। यदि संभव ना हो तो आप हनुमान जी के दर्शन करें, बंदर को गुड़ और चना खिला सकते हैं। इसके अलावा सप्तमेश के लिए प्रत्येक शुक्रवार को आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, लक्ष्मी जी और विष्णु जी की आराधना पूजा अवश्य करें, स्वयं को स्वच्छ रखें, और हो सके तो महिलाओं का सम्मान करें। ये छोटे छोटे उपाय आप जरूर करें। शनि क्यों लिए हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। तो प्रत्येक शनिवार को आप हो सके तो किसी गरीब मजदूर की सेवा करें, अपने सामर्थ्य अनुसार बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, तो आपका जो बृहस्पति है वो भी मजबूत होगा। तो मैं तो ये जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी रही होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।